हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग जानेंगे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है बाबू। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में बाबू हम लोग जानेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी यहाँ पर मान लीजिए कि दो, यहाँ पे क्या है, समरूप त्रिभुज है बाबू, और यहाँ पे कह रहे हैं ना कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है बाबू। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर AL स्क्वायर बटा DM स्क्वायर। यानी ये आपका AL क्या है बाबू, ऊंचाई है, यहाँ भी इसमें DM क्या है, ऊंचाई है। यानी संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको हम लोग आज साबित करने वाले हैं बाबू। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले थ्योरम में कह रहा है ना कि दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, समरूप है। क्या है बाबू, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। तो कह दिया कि दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो जब भी अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है बाबू। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए कोण A जो है वो कोण D के बराबर है, और कोण B जो है बाबू ये किसके बराबर है, कोण E के बराबर है, और कोण C जो है वो कोण F के बराबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कह रहा तथा AB बटा DE बराबर BC बटा EF। यानी ये AB बटा DE BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये तीनों आपका अनुपात क्या है, इक्वल है। इसी को बोल दिया गया समीकरण नंबर 1। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AL स्क्वायर। एल मतलब बाबू यहाँ पे ऊंचाई का बात हो रहा है, भुजा का बात नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ऊंचाई हमारा AL और इसमें बोलिए क्या है, DM। तो AL स्क्वायर बटा DM स्क्वायर, ये मुझे साबित करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, रचना करेंगे। रचना में क्या, AL लंब BC, देखो AL लंब BC DM लंब EF, यानी AL लंब BC तथा DM लंब EF डाला। उसके बाद प्रमाण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो ABC का देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है बाबू, 1/2 गुने आधार गुने लंब, 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो ABC का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AL। तो 1/2 BC गुने AL, समीकरण नंबर 2। क्लियर है बाबू। उसी तरह त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लो। तो DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, बोलिए बाबू क्या हो जाएगा, आधार EF और लंब हमारा क्या हो जाएगा, DM। तो लंब हमारा DM, समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ना कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यानी बटा निकालना है। तो बटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण को भाग करना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी समीकरण को भाग किया जाता है ना तो LHS वाले को LHS से भाग किया जाता है और RHS वाले को RHS से। तो यहां भी हम वही करेंगे, समीकरण 2/3 से। तो देखिए LHS में हमने LHS से भाग कर दिया, RHS में RHS से भाग कर दिया। 1/2 से 1/2 कट गया, हमारा बच गया BC बटा EF AL बटा DM, जिसे बोलेंगे समीकरण नंबर 4। क्लियर बाबू। अब यहां देखो अच्छे से आप लोग कि मुझे AL स्क्वायर बटा DM स्क्वायर मंगाना है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर BC बटा EF के जगह अगर AL और DM आ जाए तो आसानी से हम AL में AL से गुना करेंगे तो AL स्क्वायर, और DM में DM से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, DM स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना बाबू, देखो उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें इन दोनों त्रिभुज में बात करना है बाबू। यानी ये आपका त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ALB, त्रिभुज ALB, और दूसरा त्रिभुज है हमारा DME, DME। यानी इन दोनों को विद्यार्थी क्या करना पड़ेगा, समरूप साबित करना पड़ेगा बाबू।
तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो त्रिभुज ALB और त्रिभुज DME में देखिए दोनों त्रिभुज में क्या है, यहाँ पर ये वाला एंगल है 90 डिग्री और ये वाला एंगल है 90 डिग्री, यानी कोण L बराबर कोण M। क्या कोण L बराबर कोण M बराबर क्या हो जाएगा बाबू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों समकोण है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थ्योरम में ही दिया हुआ है कि कोण B जो है ना वो कोण किसके बराबर है, कोण E के बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों का क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, कोण B कोण E के बराबर होगा। तो देखिए जब भी अगर दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर होते हैं ना तो वो दोनों त्रिभुज समरूप माने जाते हैं, ठीक है ना। कोण कोण समरूपता से बाबू, तो यहाँ हम बोलेंगे त्रिभुज ALB समरूप होगा त्रिभुज DME के, किससे, AA समरूपता से, AA समरूपता से। और जैसे ही आपके अगर समरूप हो गए तो समझ लेना कि उनका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे संगत भुजा पहला हो गया AB बटा DE, AB बटा DE, देखिए आप अच्छे से AB बटा DE। उसके बाद बोलिए दूसरा क्या हो जाएगा, BL बटा EM, BL बटा EM, BL बटा EM। उसके बाद बाबू देखो तीसरा भुजा हमारा हो जाएगा AL बटा DM, AL बटा DM, देखिए ये हमारा हो गया AL बटा DM। अब एक बात मुझे बता दीजिए आप लोग कि AB बटा DE, ठीक है ना, AB बटा DE जो है वो किसके बराबर है, देखिए तो AB बटा DE जो है वो BC बटा EF के बराबर है कि नहीं, देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है कि AB बटा DE BC बटा EF के बराबर है। तो हम आसानी से बाबू लिख सकते हैं कि AB बटा DE बराबर क्या, BC बटा EF लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो यानी ये चारों आपस में क्या है बाबू, बराबर है। यानी समरूपता सिद्धांत से हमने ये साबित कर दिया कि ये चारों भुजाओं का क्या है, अनुपात बराबर है। क्लियर है। अब हम लेंगे समीकरण 4। समीकरण 4 से देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए वहां पर BC दिया हुआ है ना, तो बोलिए BC बटा EF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, AL बटा DM लिख सकते हैं ना, ये हमारा हो जाएगा AL बटा DM गुने, देखिए वहां पे समीकरण 4 में AL बटा DM दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा AL बटा DM। क्लियर है। अब बोलिए AL में AL से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AL स्क्वायर, AL स्क्वायर, और DM में DM से गुना होगा तो बताइए ये हो जाएगा DM स्क्वायर। क्लियर है बाबू। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और ये हमारा थ्योरम बाबू क्या हो गया, ये हमारा थ्योरम साबित हो गया। और ये थ्योरम भी आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है बाबू, 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है जी, 5 नंबर का आता है। और इसका आप लोग कथन भी याद रखिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बाबू आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। इसको आप क्या करिए ना कि 1-2 बार इसको कॉपी में नोट करिए और 1-2 बार अपने से बनाने का प्रयास करिए। मुझे उम्मीद है आपको जरूर ये थ्योरम समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।